नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल बातों बातों में। आज बातों बातों में हम जिन बातों का जिक्र करेंगे उनका जो संबंध है वो कोरोना काल से ही है। आप देख रहे हो कि पिछले 5-6 महीने से कोरोना की वजह से जो है लोगों की जो इकोनॉमिकली हालत है काफ़ी डावाडोल हो गई है। लोगों के काम धंधे जो हैं वो काफ़ी हद तक जैसे ठप हो चुके हैं। नौकरियों में भी कुछ लोगों की जैसे छटनी हो चुकी है, नई नौकरियां है नहीं है। तो इस टाइम क्या है कि किसकी मोनोपोली हो रही है। आप देख रहे हो जो लेबर क्लास है, जो किराने वाले हैं, जो सब्जी वाले हैं, यानी कि खाने पीने वाले जो हैं वो इस टाइम खूब कमा रहे हैं। अब किसी से जेलस नहीं है, किसी से जेलस नहीं है हमें। लेकिन इन सब बातों को देख के मेरे दिमाग में एक विचार आया कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, हायर एजुकेटेड हैं, उनको भी ऑफिस में छटनी हो गई। अब देखो वो किस काबिल रहे। वो सब्जी की रेडी तो लगा नहीं सकते, वो किराने की दुकान तो खोल नहीं सकते, वो मजदूरी तो कर नहीं सकते। तो क्या करें, लाइफ तो बहुत मुश्किल हो गई अभी तानी। तो दोस्तों मैं आपको एक ना छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। किस्सा क्या, हमारे ही जानकार हैं, हमारे ही भाई बंधु हैं, उन्हीं के बारे में बताती हूँ कि उनके साथ क्या बीती। अब देखो कोरोना काल में क्या था कि पहले जो था रेगुलर स्कूल थे, कॉलेज थे, ऑफिसेस थे, लेकिन 2-2.5 महीने तक तो कोई नहीं गया। लेकिन अब टीचर्स को बुलाया जा रहा है, टीचर्स को बुलाया जा रहा है। टीचर्स को तो जाना जरूरी है, बच्चे चाहे स्कूल में आए चाहे ना आए। ऐसे ही हमारे एक जानकार थे टीचर, MA BEd, यानी कि उन्होंने अपनी लाइफ के 23 साल जो है शिक्षा को दे दिए। उसके बाद उनकी एक प्राइवेट स्कूल में जो थी जॉब लग गई। अब सुबह उनको 8 बजे घर से वो निकलते थे और 9 बजे तक जो है उन्होंने अपना स्कूल पहुंचना था। 40-45 मिनट का रास्ता होता था और 10 मिनट का मार्जिन लेके। तो दोस्तों वो अपने स्कूटर पे जा रहे थे, तो क्या हुआ कि कंस्ट्रक्शन वर्क रास्ते में जैसे चल रहा था, तो इतने में जैसे ईंटों का ट्रक जो गुजरा, तो जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही थी वहाँ पानी खड़ा हुआ था। तो वो जो पानी था, गंदा पानी था, उसके छींटे जो थे सीधे उस सज्जन के कपड़ों के ऊपर पड़े। तो उन्होंने देखा कि मेरे कपड़े तो खराब हो गए हैं, अब मैं वापस घर जाता हूँ तो मुझे देर हो जाती है, स्कूल जाता हूँ तो ऐसी हालत नहीं थी कि मैं इस हालत में जाऊं। तो उसने देखा कि वहां पर हैंड पंप लगा हुआ था, तो उन्होंने कहा क्यों ना मैं जाके जो है वहां पर अपने कपड़ों को जो है साफ कर लूं। अब वो पहुंच गए, तो उन्होंने अपना देखा कि एक मजदूर जो है वो पानी भर रहा था। तो उस मजदूर ने देखा तो उन्होंने कहा आओ बाबूजी, मैं आपके कपड़े जो है वो साफ कर देता हूँ, भाई आपको तो ऑफिस जाना होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं स्कूल में टीचर हूँ, तो अभी मेरे को इस टाइम स्कूल जाना है। तो वो मजदूर जो है हैंड पंप चला के उनकी पैंट को भी साफ करता रहा और उनसे बातें भी करता रहा। तो बातों बातों में मजदूर ने उनसे पूछा कि आप भी स्कूल जाते हो, आप तो बहुत पढ़े लिखे हो, आप तो बाबू हो, हम लोग तो मजदूर लोग हैं, हमारी तो लाइफ ऐसे ही होती है, आप लोगों की लाइफ तो बहुत अच्छी है। देखो आप कितने अच्छे साफ सुथरे कपड़े डाल के आप स्कूल जा रहे हो, आपकी तो रिस्पेक्ट भी होती है। हम तो पैदल आते हैं, साइकिल पे आते हैं, आप तो देखो गाड़ी पे भी जा सकते हो, स्कूटर पे भी जा सकते हो, हमारे से बेटर आपकी लाइफ है। वो सुनता रहा, मन ही मन मुस्कुराता रहा। तो अंदर ही अंदर प्राउड भी फील करता रहा। देखो अंदर ही अंदर उसको प्राउड भी फील हो रहा था कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ और मेरी कितनी रिस्पेक्ट हो रही है। चलो ये तो अंदर की बात है कि हमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। तो उन्होंने उस मजदूर को थैंक यू बोला और जाते जाते कहा कि तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, कभी अगर जरूरत हो तो मैं तुम्हारे काम आऊंगा। तो कहता बाबूजी हम तो गरीब आदमी हैं, कहाँ अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, फिर भी अगर कभी जरूरत हुई तो मैं आपका नाम लेके आपके पास जरूर आऊंगा आपके स्कूल में। उन्होंने कहा ठीक है। तो जाते जाते वो स्कूल के मन में आया कि जरा पूछू ये दिहाड़ी क्या लेता है। तो उन्होंने कहा भाई तेरी दिहाड़ी क्या है।
तो उन्होंने कहा बाबूजी पहले तो हम 350 लेते थे, लेकिन कोरोना की वजह से चूंकि मजदूर नहीं मिलते हैं तो इसलिए हम तो अब 550 रुपया लेते हैं, 550 रुपया दिहाड़ी का लेते हैं। जैसे ही जो वो सज्जन थे उन्होंने पूछा कि ये मजदूर जो है 550 रुपये दिहाड़ी लेता है, वो आसमान से नीचे गिरे। क्यों? क्योंकि उनको कोरोना काल में उनकी तनख्वाह को कम से कम 40% लेस करके इतना भी नहीं मिलता था जितना वो मजदूर जो है आज ले रहा था। तो देखो दोस्तों, ये हमारी शिक्षा नीति कैसी है। हम शिक्षा नीति पर व्यंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखो कि जो इंसान 23-24 साल 25 साल पढ़ाई करके एक इस मुकाम पे पहुंचता है कि मैं अपनी फैमिली को जो है अच्छी लाइफ दे सकूं, तो भी वो नहीं दे पाता है। क्यों? क्योंकि नौकरियां नहीं है। और एक मजदूर जो 14 या 15 साल का गरीब घर में पैदा होकर मजदूरी करने लग जाता है, वो दिहाड़ी का 500 रुपये कमा रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि एजुकेशन, बंदे को एजुकेटेड होना चाहिए या अनपढ़ रह के सिर्फ अपने परिवार का गुजारा करना चाहिए। दोस्तों, शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए कि वो हमें भरपूर धन दिला सके। हम क्या करते हैं, 10वीं की 12वीं की ग्रेजुएट हुए, पोस्ट ग्रेजुएट हुए, बीएड की, एमएड की, एमफिल की, स्कूल में टीचर लगे, कॉलेज में लेक्चरर लगे, एक फिक्स इनकम आती है, या एमबीए की, बीटेक की। अगर तो हम किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से हम अपनी एजुकेशन लेते हैं तो कंपनी वाले हमें वहीं से सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर हमारा इंस्टीट्यूट जो है बहुत छोटा होता है तो हमें इतने ही पैसे मिलते हैं जितना एक मजदूर जो है बिना पढ़े लिखे 8वीं 10वीं क्लास पास करके आसानी से कमा लेता है। अब आप देखो, ये कोरोना काल में जो ये सितंबर टेस्ट चल रहे हैं, आप देखो बच्चे कैसे दे रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं गए, बच्चों की कोई कोचिंग नहीं हुई है, कोई विरले बच्चों ने ट्यूशन लगा रखी है, तो क्या है, वो कैसे पेपर दे रहे हैं? नकल मार के दे रहे हैं। तो उनका फ्यूचर क्या होगा? बीएड के एग्जाम चल रहे हैं, वो पेपर कैसे दे रहे हैं? आप सोचो। जिन्होंने स्कूल ज्वाइन नहीं किया, जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, वो पेपर दे रहे हैं, वो खुद घर में कितना पढ़ते होंगे। स्कूल जाके एक बाउंडेशन होती है कि हमने 8 घंटे स्टडी करनी है, कॉलेज जाके एक बाउंडेशन होती है कि हमने इतने पीरियड अटेंड करने हैं, और रेगुलर जो नॉलेज होती है वो ज्यादा फायदा देती है कि किताबों में कभी हफ्ते में 2 घंटे पढ़ के। तो दोस्तों, ये कोरोना काल के अंदर जो हेर फेर हो रहा है, ये चाहे चले 1 साल, चाहे चले 2 साल, लाइफ तो बहुत डामाडोल है। और इसमें जितने एजुकेटेड पर्सन हैं वही मार खा रहे हैं। दिहाड़ीदार, मजदूरी करने वाले, सब्जी वाले, किराने वाले, ये सब कमा रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि तुम किराने वाले बन जाओ, तुम सब्जी वाले बन जाओ, तुम दिहाड़ीदार बन जाओ, लेकिन एजुकेशन की पॉलिसी, जैसे मोदी जी ने अब कहा है कि थोड़ा सा एजुकेशन की पॉलिसी में चेंजेस आएंगे, तो एजुकेशन में कम से कम कुछ ऐसा हो कि 10वीं या 12वीं के बाद बच्चे को स्कूलों में ही कुछ ऐसा वोकेशनल वर्क सिखाया जाए कि बच्चों को मुसीबत के टाइम में, अगर हमारी मुश्किल की घड़ी है, तो छोटा काम करने में शर्म ना आए, वो छोटे काम को भी फक्र से करें। किसान लोग जो देश का पेट भरते हैं, उनको बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता है। एक ऑफिसर जो सिर्फ एक कलम चलाता है, उसको बड़ी ऊंचे दर्जे का माना जाता है। दोस्तों, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये भेदभाव जिस दिन खत्म हो जाएगा, सारा देश सुखी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।